Hello बच्चों, let's read the question. Question says origin of short-legged ankle sheep variety occurs by. So question में पूछा गया है कि जो short-legged ankle sheep variety की origin हुआ था वो कैसे हुआ था. Key concept: short-legged ankle sheep. So जो साइंटिस्ट थे सेथ राइट, इन्होंने ऑब्जर्व किया था 1791 में. इन्होंने ऑब्जर्व किया था 1791 में एक अनयूजुअल शॉर्ट लेग्ड शीप को इन द फ्लॉक, एंड इन्होंने ऑब्जर्व की थी अ लाइन ऑफ शॉर्ट लेग्ड शीप, एंड इसी शॉर्ट लेग्ड शीप से डेवलप हुआ था एनकन शीप ब्रीड. एंड ये जो एनकन शीप ब्रीड थी, इनके अंदर जो जीनोटाइप था होमोजाइगस रिसेसिव. तो होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप्स ये एक्सप्रेस कर रहे थे शॉर्ट लेग्स, और जो हेट्रोजाइगस थे जैसे होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल ए एंड हेट्रोजाइगस कैपिटल ए स्मॉल ए. सो जो हेट्रोजाइगस थे वो लॉन्ग लेग थे. सो इससे ये पता चलता है कि जो म्यूटेशन थी वो रिसेसिव थी. तो म्यूटेशन इज रिसेसिव, क्योंकि अगर डोमिनेंट म्यूटेशन होती सो जो हेट्रोजाइगस थे वो भी शॉर्ट लेग्ड उनके अंदर डेवलप होता, पर ऐसा नहीं था. एंड ये जो म्यूटेशन थी, ये म्यूटेशन जो थी ये जर्मिनल सेल्स में थी, दैट इज गैमीट्स. सो जर्मिनल म्यूटेशंस जो होती हैं ये पास ऑन होती हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, एंड जो जो भी गैमीट होगा वो रिसीव करता है म्यूटेंट को. एंड जब सेल्फिंग कराई गई थी F1 शीप की, सो उससे लार्ज नंबर ऑफ एनकन शीप जो थे शॉर्ट लेग्ड वो प्रोड्यूस हुए थे, एंड विच गेव राइज टू अ म्यूटेंट प्रोजेनी. और अगर ये सोमैटिक म्यूटेशन होता है, अगर बॉडी सेल्स में म्यूटेशन होता है, तो ये सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म में शॉर्ट लेग दिखते, बाकियों में नहीं. सो ओनली द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैविंग म्यूटेंट allele would express it. इसलिए जो यहाँ पे ओरिजिन हुआ था शॉर्ट लेग्ड एनकन शीप्स का वैरायटी, ये हुआ था म्यूटेशन से, और ये जो था ये एक तरह से अब्रप्ट म्यूटेशन था जो कि बहुत फास्ट होता है, एंड कम ही जनरेशन में जो है ये अपना रिजल्ट शो करता है. एंड इससे क्या हुआ था कि एक अलग ही टाइप के जो है शीप्स बने थे, एंड इनकी प्रोजेनी जो थी वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस हुई, और वो पूरा जो ग्रुप था वो कहलाया short legged Ankan sheep. So this variety occurs by recessive germinal mutation. So the answer to this question is recessive germinal mutation. So hope you understood it well. Good luck.